नमस्कार, आप न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ सपना। पश्चिम बंगाल चुनाव हर बार दिलचस्प होते हैं, लेकिन इस बार मामला जो है वो कुछ ज़्यादा ही गर्म है। ये सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, बल्कि सत्ता बचाने की, कब्जा करने की और अस्तित्व की जंग बन चुका है। तो आखिर इस चुनाव में कौन सबसे ज़्यादा मजबूत है और कौन पूरा खेल बदल सकता है, चलिए आसान भाषा में आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात सत्ताधारी पार्टी की। ममता बनर्जी पिछले 15 साल से सत्ता में है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी दीदी वाली इमेज, आम लोगों से जुड़ाव, महिलाओं के लिए योजनाएं जैसे कि लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और मजबूत वोट बैंक। लेकिन चुनौतियां भी काफी ज्यादा बड़ी हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप, महिला सुरक्षा पर सवाल और पार्टी के नेताओं का विवादों में हमेशा घिरा रहना। यानी कि ममता के लिए चुनाव आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बात बीजेपी की कर लेते हैं। चेहरा है नरेंद्र मोदी और रणनीति संभालते हैं अमित शाह। भाजपा इस चुनाव में 3 बड़े मुद्दों पर खेल रही है: भ्रष्टाचार, घुसपैठ और केंद्र की योजनाएं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बंगाल में भाजपा के पास स्थानीय मजबूत चेहरा नहीं है, यानी कि चुनाव मोदी बनाम ममता बन चुका है। अब आते हैं उस नेता पर जो इस चुनाव का गेम चेंजर हो सकता है, शुभेंदु अधिकारी। वही नेता जिन्होंने साल 2021 में नंदीग्राम में ममता को हराया, इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी रणनीति साफ है: ममता को सीधे चुनौती देना और उनके मजबूत इलाकों में सेंध लगाना। अगर शुभेंदु सफल होते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा भी मिल सकता है। टीएमसी में एक और अहम चेहरा है अभिषेक बनर्जी। संगठन और रणनीति संभालते हैं, युवा और आधुनिक छवि, लेकिन विपक्ष उन्हें परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमेशा घेरता रहता है। अब बात सबसे ज्यादा दिलचस्प ट्विस्ट की कर लेते हैं। हुमायूं कबीर, नई पार्टी बनाई, 180 सीटों पर चुनाव, खासकर मुस्लिम वोट बैंक पर नजर। यानी कि उनका रोल छोटा नहीं बल्कि किंग मेकर भी बन सकता है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है वोटर लिस्ट विवाद, यानी कि SIR। टीएमसी का आरोप अल्पसंख्यकों के नाम हटाए जा रहे हैं, बीजेपी का दावा फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं। यानी कि चुनाव अब विकास से ज्यादा पहचान की राजनीति पर आ गया है। तो कुल मिलाकर बंगाल का चुनाव इस बार पूरी तरह हाई वोल्टेज है। ममता अपनी सत्ता बचाने में जुटी है, बीजेपी कब्जा करने की कोशिश में है और कुछ नए चेहरे खेल बिगाड़ने में लगे हैं। अब देखना यह है कि बंगाल में दीदी का जादू चलता है या इतिहास बदलता है। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।